हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है, पहले प्रश्न में है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बोला जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। समकालीन नहीं थी बोला जा रहा है। पहले ऑप्शन में मिस्र की सभ्यता, तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। उसके बाद बोला जा रहा है चीन की सभ्यता, ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। आगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। और ऑप्शन नंबर डी में ग्रीक की सभ्यता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। बोला जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ विस्तृत थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिला था, तो ये सुरकोटदा में मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। और गुजरात में क्या है, लोथल है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था। तो हड़प्पा काल में मुहरों के निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। ये सेल खड़ी की मुहरें हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन आ गया था वो। देखिए अगले प्रश्न में है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। तो वो शहरी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता में घरों को ईंटों से बनाए जाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ईंट से। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता को खोज किन्होंने किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता को खोज दयाराम साहनी ने किए थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं और इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पे पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। अच्छा मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। और किन्होंने खोज किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो देखिए पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, नहीं ये गलत है। बी में है गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, जी हाँ ये सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ के पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, ये सत्य है, ये सही है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध। और सिंध कहाँ है? तो सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद्य शिव। आद्य शिव। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में हो जाएगा लोथल। लोथल है गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। क्योंकि लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है, जो कि अभी वर्तमान में भारत में है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है बोला जा रहा है भारत में
खोजा गया सबसे पुराना या सबसे पहला या फिर पुराना शहर था। तो सबसे पहले पुराना शहर कौन सा खोजा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य बोला गया है। देखिए पहला बोला जा रहा है, पहला ऑप्शन में नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये सही है, ये गलत नहीं है। आगे बोला जा रहा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो ये भी सही है। आगे है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में है लोग लोहे से परिचित थे, तो ये असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये असत्य है। अब चलिए हम लोग अगले और सबसे लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सबसे लास्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। आप लोग देख सकते हैं ये त्रिभुजाकार आकार का है, इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।